Good morning to all of you, dear students. Today we will start fifth chapter, rulers and buildings. So basically, we will read about in this chapter about rulers and their buildings, which is built by an ancient time and medieval period. Okay, so in the we will start with the Qutub Minar, which is made by Qutbuddin Aibak at his this constructed around 1199. Notice the pattern created under the balcony by the smaller arches and geometrical design. Can you see two bands of inscription under the balcony? These are in Arabic. Notice that the surface of the minor is curved and angular. Placing an inscription on such a surface required great precision. So if you see in this picture, so you can see this is a geometrical इसमें क्या है सरफेस है। देखो इस पिक्चर को अगर आप देखो, सो बेसिकली इन दिस पिक्चर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ज्योमेट्रिकल इसमें आर्चेस बने हुए हैं। ठीक है, जो ये आर्चेज हैं तो ये एक क्या है, एक ज्योमेट्रिकल टाइप जो है इस एंगल से कनेक्टेड हैं। ठीक है, एंड जो इसका जो बाहर का जो हिस्सा है वो क्या है, घुमावदार है और एंगुलर है। ठीक है, तो इसका जो बाहर का है, इफ़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इसका जो बाहर का जो हिस्सा है वो क्या है, घुमावदार है और क्या है कि एंगुलर है। ठीक है, तो ये ऊपर से भी अगर आप देखो उसकी बालकनी को, तो ये देखो एंगुलर, इस टाइप से एंगुलर है। सो बेसिकली जो ये ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड perform this task. Remember that very few buildings were made of stone or brick 1800 years ago. So, what would have been the impact of a building like the Qutub Minar on observer in the 13th century? ठीक है, so basically we will know about the in the 13th century में कुतुब मीनार जैसी जो बिल्डिंग्स हैं, अगर दे जो उनके ऑब्जर्वर हैं उनको क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो बिटवीन द 18th एंड द 18th सेंचुरीज किंग एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ट टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। देखो बेसिकली दो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर उन्होंने स्टार्ट किए हैं बनाने। एक तो फर्स्ट है वर फोर्ट्स, प्लेसेस, गार्डन, रेसिडेंट एंड टॉम्ब्स, सेफ, प्रोटेक्टेड एंड गार्डन guardios places of rest in this world. And the next, the second were structure meant for public activity including temple, mosque, tanks, wells, series and बाजार्स। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या बनाया है, जो जो इन्होंने फर्स्ट जो है, एक तो इन्हें फोर्ट बनाए हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, गार्डन बनाए हुए हैं, प्लेसेस हैं, रेसिडेंसेस प्लेसेस हैं, टॉम्ब हैं। ठीक है, अपने लिए फर्स्ट। और सेकंड जो है वो पब्लिक के लिए मॉस्क्यू, टैंक, वेल। ठीक है, कारावान सीरीज एंड बाजार। कारावान सीरीज इट मीन्स ये एक सराय होते थे। सराय इट मीन्स बेसिकली क्या होता था कि एक ठहरने वाले स्थान होते थे। मान लो कि ये आपको यहाँ से लेके आपको कहीं किसी 5 किलोमीटर के एरिया पे जाना है, बिकॉज उस टाइम पे क्या पैदल ही जाना पड़ता था। तो सिंपल होता क्या था कि बीच में कोई जो कारावान्स जो हैं वो वहाँ पर रहते थे, बने होते थे। ठीक है, रहने के लिए, ठीक है, रेस्ट करने के लिए। तो और बाजार, किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज। सो सिंपली उन्होंने क्या अपनी क्या प्रशंसा, अपने प्रेज पाने के लिए इन सब चीज़ों को बनाया। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं, जो अभी जो मर्चेंट्स हैं, इंक्लूडिंग मर्चेंट्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड out by others including merchants. So they built temples, mosques and wells. However, domestic architecture, large mansions, it called havelis of merchant have survived only for the 18th century. So ये सारी चीज़ें क्या हैं, उन्होंने दो तरीके से बनाई, एक तो सिक्योरिटी पर्पस से, एक पब्लिक के पर्पस से। ठीक है, इफ़ वी सी इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन, सो वी कैन सी कि मोन्यूमेंट्स प्रोवाइड एज एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। सो इसमें हमें जो है कि
हमें मॉन्यूमेंट्स में हमें टेक्नोलॉजी जो है हमें दिखती हैं. इफ़ यू टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जांपल, वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स or a slab of stone across four walls, but the task become difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This require more sophisticated skill. So कि देखो, अगर बेसिकली अगर हम फोर वॉल्स को अगर हम उसके आर पार वुडन को अगर हम एक किसी स्टोन पे रख के उसको अगर हम उसकी हम टेरिस बनाना चाहें, सो इट इज़ अ वेरी टिपिकल टास्क. सो बेसिकली क्या है कि सुपर स्ट्रक्चर वी कैन से, क्योंकि वो जो है इलेबरेट रूप में एक सुपर स्ट्रक्चर है. तो मानो कि हमें एक टेम्पल बनाना है. ये टेम्पल है और यहाँ पर से उन्होंने क्या किया है कि एक बहुत बड़ा पत्थर जो है इस टेम्पल के ऊपर रख दिया उन्होंने. ठीक है, तो इस टेम्पल के ऊपर उन्होंने रखा है. अब ये देखो हुआ क्या है कि ये है कि उस टाइम पे ऐसे ना क्रेन्स वगैरह या ऐसी कुछ बहुत भारी चीज़ों को उठाने के लिए ऐसी चीज़ें तो थी नहीं. तो उन्होंने क्या किया कि उन सब चीज़ों को, वो जो स्टोन है उस स्टोन पे ही पूरा क्या है स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. बाद में उस स्टोन को उन्होंने हटा दिया. सो बिटवीन द 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns. So 7वीं और 8वीं अगर हम सेंचुरीज़ में देखें तो जो आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने जो हैं वो रूम्स और उन्हें विंडोज़ और उन्हें डोर्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं. ठीक है, और जो टेरिस है उसके जो डोर्स हैं और जो उसकी जो विंडोज़ हैं वो बेसिकली क्या है कि हॉरिजॉन्टल बीम के में जो है वो बनी हुई हैं. ठीक है, और जो उसे कहते हैं आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रेबेट. ठीक है, उस आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं, ट्रेबेट कहते हैं. और कोरबेलेट. ठीक है, तो कोरबेल्ट कहते हैं एंड ट्रेबेट कहते हैं. बिटवीन द 8th and 13th centuries, द ट्रेबेट स्टाइल was used in the construction of temples, mosque, tomb and in buildings attached to large step wells, बाउलीज. सो बावली डेट वी कॉल. सो जो 18 to 13 सेंचुरी के बीच में जो टेम्पल हैं, मॉस्क हैं और जितने भी टोम्स बने हुए हैं, तो वो क्या हैं, एक स्टेयर्स लाइक स्टेयर्स जो हैं स्टेप वेल्स में बने हुए हैं. दैट वी कॉल, उन्हें क्या कहते हैं, बावली. ठीक है, उन्हें बावली कहते थे. ठीक है, बाउलीज कहते थे. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं इन एशियन टाइम जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने बहुत सारी की मशक्क़त करके ये सारी चीज़ों को बनाया हुआ है. ठीक है, अब इसमें इफ़ यू रीड दिस, तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन अर्ली 11th सेंचुरी, इस 11th सेंचुरी में किस तरीके से जो है वो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन होता था. और इसके जो ये क्या है, ये दिस इज़ द प्लान. ठीक है, ये है कंदारिया महादेव टेम्पल का जो है ये प्लान है, जो चंदेल डायनेस्टी के जो किंग हैं ढंगदेव ने 909 में इसका जो प्लान है वो बनवाया था. ठीक है, तो इसमें सिंपली जो ये इमेज है वो देखो, जो इमेज है वो इसके अकॉर्डिंग जो ये टेम्पल है यू कैन सी कि इसका ये फ्रंट डोर है. ठीक है, इसके फ्रंट डोर से जो है सारी चीज़ें, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनवाई गई हैं. ठीक है, और गर्भगृह भी है इसमें, एज वी डिस्कस्ड अबाउट इन प्रीवियस चैप्टर. ठीक है, और इफ़ यू कैन सी दिस वन, सेकेंड वन, ये राजराजेश्वर टेम्पल है जो तंजावुर के जो तंजावुर में है. एंड हैड द टॉलेस्ट शिखर है अमंग्स टेम्पल ऑफ इट्स टाइम. वो बहुत ही टेम्पल का जो शिखर है, इट मीन्स जो इसकी चोटी है ये बहुत ही टॉलेस्ट है, बहुत बड़ी है उस टाइम की. ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या हुआ कि इसकी जो टॉलेस्ट जो इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है कि जो ये देखो बेसिकली ये बना हुआ है स्टोन से. ठीक है, तो ये पूरा बना हुआ है स्टोन से. इन्होंने क्या किया ना कि स्टोन को काट काट के ही पूरे टेम्पल का डिज़ाइन तैयार किया है. ऐसा नहीं कि हम अब जैसे आजकल हम क्या करते हैं, ईंट वगैरह लगाते हैं और ब्रिक्स वगैरह लगाते हैं. ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं. बट उस टाइम पे क्या था कि इन्होंने पूरे स्टोन को लेके ही इन्होंने पूरा क्या किया, आर्किटेक्ट किया. अब तो कुछ सोच लो कि एक स्टोन है, दे हैव अ स्टोन, एंड उससे ही वो क्या कर रहे हैं, अब स्टोन से हम वी कैन मेक स्कल्पचर ऑल्सो. सो बट उन्होंने क्या किया है कि उससे पूरा टेम्पल बना दिया है. सो इट इज़ वेरी अमेजिंग आर्किटेक्ट एट दैट टाइम देवर. एंड आफ्टर वी विल रीड अबाउट द
building temples, mosque and tanks in the next video. Okay, so goodbye, have a good day.